अब अपन ने क्या किया है कि ये जो पेज है, इस पेज के अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो डेटाबेस के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। तो डेटाबेस के अंदर ये अपन जो रजिस्ट्रेशन नाम का जो फॉर्म बना हुआ है, रजिस्ट्रेशन नाम के फॉर्म के अंदर इसका जो भी टेक्स्ट जो ले रखे हैं, नेम फील्ड के अंदर वैल्यू लिखेंगे, फिर इसका ईमेल है, ये जो भी सारा जो इनपुट टाइप के जो टेक्स्ट दे रखे हैं, उनके सारा नाम दे रहा होगा। इस नाम से हम क्या कर सकते हैं, जो रन टाइम के अंदर जो वैल्यू देंगे वहां से अपन वैल्यू को अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले अपन जाएंगे, अपन माई कंट्रोलर में जाएंगे, और कंट्रोलर में जाने के बाद में जो हमारी जो कोड होते हैं वो कोड अपन यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। कंट्रोलर के अंदर जाने के बाद में सबसे पहले क्या हो जाएगा, इंडेक्स फाइल रन होगी। इंडेक्स के अंदर लिखा हुआ है कि भाई इंक्लूड हेडर हो जाएगी, फिर अपन कंट्री ऐड हो जाएगी। अब मैं यहाँ सबमिट का जो बटन है, रजिस्ट्रेशन पेज है, यहाँ मैं सबमिट का कोड लिख लेता हूँ, SUBMI। ठीक है। यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर मेरे जो वैल्यू जो देता है, अपन को इफ सेट का पड़ेगा, इफ ISSET, इफ इट सेट मेथड। ठीक है। उसके अंदर जो मेरी जो रजिस्ट्रेशन नाम के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो कौन से मेथड से आ रही है, $_ पोस्ट के माध्यम से। ठीक है, फॉर्म का कहाँ लिखा हुआ ये मेथड। ठीक है, $_ पोस्ट। तो यहाँ मैं लिखूंगा कि जो मेरी जो वैल्यू जो आ रही है वह है $_ पोस्ट। लिखने के बाद में फिर डॉलर, फिर यहाँ लिखूंगा मैं वैल्यू किसके द्वारा हो रही है, कि भाई यहाँ मैं वैल्यू सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इसका नाम भी देखो मैंने सबमिट ले रखा है, जैसे ही यहाँ नाम मैंने सबमिट ले रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पे सबमिट करूंगा तो जो वैल्यू है वो मेरे डेटाबेस के अंदर वैल्यू सेव हो जानी चाहिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ $_ पोस्ट, देन लिख लेता हूँ सबमिट। ये लिखने के बाद में फिर मैं क्या करता हूँ कि मेरे जो वैल्यू जो आ रही है, मैं यहाँ वेरिएबल लिख लेता हूँ, $नेम लिख लेता हूँ, $नेम। लिखने के बाद में जो वैल्यू मेरे कहाँ से आ रही है, रजिस्ट्रेशन पेज से आ रही है। तो रजिस्ट्रेशन में सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है नेम है, अपन यहाँ से एक एक करके चेक करेंगे, कोई नाम के अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो आ रही है नेम ही आ रहा है, फॉर्म एक्शन वैल्यू लिख दिया, लेबल का नाम ये है, और नेम क्या लिख दिया, ये नेम फील्ड के अंदर वैल्यू आ रही है, तो मैं यहाँ नेम लिख लेता हूँ। यहाँ मैं वेरिएबल ले रहा हूँ डॉलर, लिखने के बाद में $_ पोस्ट लिख दिया, और यहाँ पे जो भी वैल्यू आ रही है वो नेम फील्ड से आ रही है, तो नेम लिख दिया। ये जो लिया मैंने अपने मन से लिया, कोई भी नाम ले सकते हो। ये जो नेम जो लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना, रजिस्टर वाला जो भी पेज के अंदर जो इनपुट के अंदर जो प्रॉपर्टी नेम की दे रखी है वही लिखे जाएंगे। ठीक है, या मैंने ईमेल लिखा हुआ है तो मैं यहाँ ईमेल लिख दूंगा माई कंट्रोल की प्रॉपर्टी के अंदर, या $email लिख दूंगा। ठीक है, और यहाँ पर भी वही $_ पोस्ट। ठीक है, फिर यहाँ पे लिख दिया, और सिंगल कोटेशन के अंदर ये लिख। ठीक है, वापस मैं लिख दूंगा ईमेल के बाद में, फिर क्या है अपने पासवर्ड। पासवर्ड का पी बड़ा है छोटा है, जरूर थोड़ा ध्यान रखना। इससे बेटर है कॉपी पेस्ट करो, सबसे बढ़िया रहेगी, स्पेलिंग की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ठीक है, पासवर्ड $_ पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डाल दी पोस्ट। इसके बाद में फिर वैल्यू क्या आ रही है, पासवर्ड होगा, इसके बाद में अपना एड्रेस आ रहा है, यहाँ लिख दिया, और मैंने लिख दिया $ADDRE। ठीक है, इक्वल टू लिख दिया $_ पोस्ट, और यहाँ पे मैंने वैल्यू है वो सिंगल कोटेशन के अंदर पास कर। एड्रेस के बाद में फिर मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी है, मैंने इसका नाम क्या है, जेंडर। फिर ये जेंडर की वैल्यू आ रही है, तो मैं जेंडर को कॉपी कर लेता हूँ, और माई कंट्रोलर में जाता हूँ, और यहाँ लिखता हूँ $G। ठीक है, और यहाँ $_ जेंडर आ गया। देन फिर क्या आ जाएगा, हॉबी नाम के जो आ जाएगा, हॉबी लिखा हुआ है, ये हॉबी लिखता हूँ। ये देखो हॉबी एरे टाइप की है। अब एरे टाइप की, तो यहाँ तो समस्या आएगी कि हमारी जो वैल्यू है एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है एक मेथड का काम करते हैं, इसका नाम इम्प्लोड करके एक मेथड होता है। ठीक है, इम्प्लोड मेथड का यूज करेंगे तो क्या करेगा, ये वैल्यू कर लेगा। तो अपन यहाँ हॉबी लिख लेता हूँ मैं, तो मैं $_ हॉबी लिख लेता हूँ, कंट्रोल C सिंपली लिखूंगा, और फिर इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा। तो मैं HOBBY इक्वल टू $_ पोस्ट लिख लेता हूँ, और इसके अंदर मैं वो भी लिख लेता हूँ। ये लिख दिया, फिर मैं क्या करता हूँ $H लिख लेता हूँ,
और मैं वैल्यू को क्या कर लेता हूँ कि जो मेरे जो एरे की जो वैल्यू आई है, उस एरे की वैल्यू को मैं क्या कर लेता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो एरे को इन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए इम्प्लोड मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। IMPLOD, IMP, ये रहा इम्प्लोड, ठीक है। इम्प्लोड मेथड का यूज करेंगे और इम्प्लोड के अंदर फिर क्या लिख दूंगा मैं, यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आती है वो लिखेंगे, यहाँ लिख दिया। और फिर मैं यहाँ कॉमा लिख दूंगा। कॉमा लिखने के बाद में जो मेरा जो वेरिएबल है HOBY ये लिख दूंगा, और इसके अंदर में ये कॉमा, ठीक है, ताकि एक मिनट, ये सही रहेगा। और इसके अंदर सिंगल कोटेशन लिख लो, ठीक है। ये लिख दिया, सिंगल कोटेशन नहीं लिखा, कॉमा ही लिख लेता हूँ, क्योंकि वैल्यू को क्या करना है कि मुझे चेंज करना है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए अपन ये वाला लिख देंगे, ठीक है। लिखने के बाद में ओबी लिख दिया, सेमीकोलन लिख दिया। ओबी के बाद में फिर किसका नंबर लगता है अपने, ओबी के बाद में फिर अपना आता है नंबर कंट्री का। नेम लिखा हुआ है क्या, ये है कंट्री। कंट्री के अंदर भी वही अपन है $COUNTRY कंट्री ले लिया, और कंट्री के अंदर इक्वल टू $_ पोस्ट, यहाँ लिख, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो मैंने जो फॉर्म के अंदर जो ये वैल्यू जो लिखी हुई है, ये वैल्यू का जो नाम है, ये वैल्यू मैंने एक वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवा दी। वेरिएबल मैंने ये लिए, अब स्टोर करवा दी। अब आपको पता है कि ये इतनी सारी जो मल्टीपल जो वैल्यू है, इस मल्टीपल वैल्यू को हम वापस मुझे मॉडल पे ले जाना पड़ेगा। तो एक साथ में तो मैं ले जाना मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग वैल्यू है। तो मल्टीपल वैल्यू को अगर एक में अगर डालना हो, तो उसके लिए हमारे पास में एरे है। एरे का मतलब ही होता है कि मल्टीपल वैल्यू को एक साथ में आप एक ही वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल के अंदर आप स्टोर करवा सकते हो। इसलिए फिर मैं क्या करता हूँ कि इस जो मैंने ये जो फॉर्म के अंदर जो मैंने जो डेटा इंसर्ट किए हैं, उनको मैं क्या करता हूँ, एक ही वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देता हूँ। तो एक ही वेरिएबल स्टोर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एरे टाइप का एक वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो उसको मैं क्या करता हूँ, किसी वेरिएबल के अंदर डाल देता हूँ। मैंने नाम ले लिया $_डेटा, और ये मैं यहाँ डाल देता हूँ एर, ठीक है। अब जो भी एर है, ये जो भी वैल्यू होगी मैं इसमें डाल दूंगा, और इसके द्वारा ये वैल्यू आ जाएगी। एरे के अंदर फिर क्या कर दूंगा कि अब मैं यहाँ पे वैल्यू को मैं क्या कराना चाहता हूँ, स्टोर करवाना चाहता हूँ। कहाँ पे कराना चाहता हूँ, डेटाबेस के अंदर। तो मेरा जो डेटाबेस के अंदर जो मेरे जो फील्ड ले रखे हैं, उस फील्ड का नाम मेरे सेम होना चाहिए, ध्यान रखना। तो मैंने केपी है, केपी के अंदर टेबल का नाम मेरे एसटीयू है। तो ये मैंने जो नाम लिखे रखे, जो एज इट इज लिखे हुए, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, जेंडर है, हॉबी है, और कंट्री है, ठीक है। तो अपन इंडेक्स एरे पढ़े हुए हैं, तो हम जो इस एरे को वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए हम इंडेक्स एरे का यूज करें। तो यहाँ पे जो नेम है, इसका नेम को अपन को कॉपी करेंगे, और ये है कि वैल्यू एज इट इज मैं यहाँ पे टाइप करूंगा कि मुझे डेटाबेस के अंदर वैल्यू को स्टोर करना है, तो यहाँ लिखूंगा नेम। फिर ये मुझे वही अपने इंडेक्स एरे पड़े हैं, यहाँ लिखूंगा, और इसके अंदर मुझे कौन सी वैल्यू पास करवानी, जो नेम के अंदर ये जो वेरिएबल डाला हुआ ये वाली। तो मैं यहाँ लिखूंगा $नेम वाला, तो यहाँ लिख दूंगा नेम। फिर कॉमा डालूंगा, देन फिर मेरे पास में वापस यहाँ पे चेक करूंगा कि मेरे पास में जो सेकंड है कौन सा है, ईमेल है। तो ईमेल यहाँ पे लिख दिया, कॉपी कर दी। फिर मैंने यहाँ पे वापस क्या कर दूंगा, मैं सिंगल कोटेशन के अंदर फिर मैं यहाँ ईमेल लिख दूंगा, और वही मुझे एरो की के द्वारा एरे इंडेक्स का यूज कर रहा हूँ, यहाँ लिख दूंगा। और मेरे जो वेरिएबल का नाम है वो मैं यहाँ लिख दूंगा, वेरिएबल का नाम है मेरे ईमेल। फिर मैं वापस कॉमा लिखूंगा। कॉमा लिखने के बाद में वापस मुझे थर्ड जो इंडेक्स एरे है वो मैं चेक करूंगा, जिसका नाम है मेरा पासवर्ड है। तो मैं की लिखूंगा, और यहाँ पर मुझे क्या कर दूंगा, वापस सिंगल कोटेशन लिखूंगा, और इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, और एरो का यूज कर, और यहाँ पे मैं जो वैल्यू है वो वैल्यू असाइन कर दूंगा कि मेरा दूसरा जो है पासवर्ड है। तो $PASS पासवर्ड, फिर कॉमा लिखूंगा, वापस सिंगल कोटेशन के अंदर पासवर्ड के बाद में कौन सी वैल्यू मेरे एड्रेस है, एड्रेस को कॉपी करूंगा, और मैं यहाँ पे एड्रेस के अंदर पेस्ट कर, फिर ये मैं लिखे के बाद यहाँ पर मैं वापस जो वेरिएबल जो मैंने डाला हुआ है वो एड्रेस लिख, फिर मैं वापस एड्रेस के बारे में बाद में लिखूंगा जेंडर, कंट्रोल कॉपी करूंगा, और लिखने के बाद में सिंगल कोटेशन के अंदर ये जेंडर दे दूंगा,
और फिर एरो की का यूज करके जो मैंने जो वैल्यू दी हुई है वो मैं यहाँ जेंडर के अंदर दे दूँ। फिर जेंडर के बाद में फिर आती है मेरी हॉबी। हॉबी आपको भी पता है इंप्लोड का मेथड का यूज कर रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ले लिया, कंट्रोल वी कर दिया, फिर क्या कर दूंगा, एरो की का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा हो जो भी हॉबी को मैंने इंप्लोड का यूज किया था $H। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा $H। देन फिर आता है कंट्री। कंट्री पे मैं कंट्रोल सी करता हूँ और फिर वापस वही मैं डबल कोटेशन का यूज करूंगा इंडेक्स एरे के लिए, क्योंकि मुझे की का यूज करना है। और फिर मैं एरो यूज कर लिखे फिर यहाँ लिख दूंगा कंट्री। ये वैल्यू है, मैंने क्या कर दी है कि इस वैल्यू को मैंने एक ये वैल्यू फॉर्म के अंदर जो वैल्यू आ रही है इस वैल्यू को मैंने एक एरे के अंदर मैंने स्टोर करा दी और इसको मैंने डेटा के अंदर डाल दिया। ये होती है इंडेक्स और ये वैल्यू, ये इंडेक्स ये वैल्यू। इंडेक्स है वह कहाँ से आ रही है, आपकी डेटाबेस से आ रही है। और जो वैल्यू आ रही है वो कहाँ से आती है, ये वेरिएबल के अंदर जो मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है वो वहां से आ रही है। अब मेरे पास में ये वैल्यू है वो आ गई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे अब मॉडल के अंदर जाना पड़ेगा। मॉडल में जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे क्वेरी फाइंड करनी पड़ेगी। क्वेरी आपको भी पता है कि अपन क्वेरी लिखते हैं। ठीक है, क्वेरी लिखने के लिए इंसर्ट इनटू टेबल और टेबल का नाम और वो क्वेरी लिखते हैं। तो ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये अपने स्लैश का है। अपन अभी इस इंसर्ट नाम का एक अलग से अपन फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो मैं बनाता हूँ FUNCTION फंक्शन लिख दिया। फंक्शन लिखने के बाद में INSERT इंसर्ट, देन फिर लिखता हूँ डेटा। दो पैरामीटर पास करूंगा, एक तो होगा इंसर्ट TBL। ठीक है, टेबल का नाम होगा और दूसरा होगा मुझे डेटा के लिए, क्योंकि आपको पता है कि अपन जो क्वेरी फाइंड करते हैं उसके अंदर लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल का नाम और फिर अपन जो भी इंडेक्स होती है वो इंडेक्स लिखने के बाद में फिर वैल्यू और वैल्यू के बाद में फिर वैल्यू दी जाती है। तो ये तो हो गया टेबल का नाम हो जाएगा और यहाँ पे अपनी सारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और मैं यहाँ पे फंक्शन को ओपन कर लेता हूँ। अपनी जो क्वेरी होती है मैं आपको समझाने की दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, IN इंसर्ट और इनटू और फिर अपन यहाँ लिखते हैं टेबल का नाम, जो भी अपना टेबल का नाम है, जैसे स्टूडेंट। फिर आपको पता हो तो यहाँ पर हम फील्ड लिखते हैं। ठीक है, जो भी यहाँ फील्ड है जैसे आईडी है, नेम है, कॉमा, फादर नेम है, अपन क्या था, नेम है, नेम के बाद में अपने जैसे पासवर्ड है, जो भी है अपनी यहाँ वैल्यू जो भी इंडेक्स लिखते हैं और देन यहाँ पर अपन लिखते हैं वैल्यू और फिर यहाँ पे जो भी जो वैल्यू होती है वो अपन यहाँ लिखते हैं। ठीक है, जो भी है, जो नेम है वे में जो भी यहाँ पे अपन ये सारे ये लिखते हैं, जो भी वेरिएबल है वो सारे यहाँ लिखते हैं। तो ये जो होती है ये आपकी की है। जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख लेता हूँ, इसको बोलते हैं की। और यहाँ पे लिख सकते हैं आप की वैल्यू। ठीक है, की वैल्यू ये अपने खाली ऐसे बताया है कि अपन ऐसे चलते थे। अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास में जो डेटा जो आ रहे हैं, जो कि माई कंट्रोलर के द्वारा जो डेटा आ रहा है वह इसके अंदर एरे भी है और एरे की वैल्यू भी है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस की को और वैल्यू को दोनों को क्या करना पड़ेगा, मुझे अलग करना पड़ेगा। तो हमने एरे के अंदर एक एरे के इन प्री डिफाइंड मेथड अपन ने यूज किया हुआ है। तो अपन लिखेंगे, एक मैं वेरिएबल ले लेता हूँ की का, $_ की लिख लेता हूँ और इसके अंदर इनबिल्ट मेथड है $_ की। ठीक है, $_ की और इसके अंदर लिख दूंगा $डेटा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो की है वो अलग कर देगा। की बोले तो जो डेटा के अंदर जो वैल्यू आ रही है, डेटा के अंदर वैल्यू कौन सी आ रही है अपने पास में, ये कहाँ गया मॉडल, ये डेटा के अंदर कंट्रोलर, सॉरी, डेटा के अंदर ये की है, नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है, एड्रेस है, इसको अलग कर देगा ये की। ये इनबिल्ट मेथड होता है, एरे के अंदर होता है। एरे टाइप की अगर वैल्यू अगर आपको इंडेक्स एरे के अंदर दे रखी है और उसके अंदर अगर आपको की को और वैल्यू को अलग करना होता है तो प्री डिफाइंड मेथड होता है जिसको बोलते हैं एरे_की। ये इनबिल्ट मेथड है। ये काम क्या करता है कि आपके डेटा के अंदर, यानी कहने का मतलब एरे के अंदर इंडेक्स एरे जो होता है, इंडेक्स एरे को की तो अलग अगर अगर आपको नीड होती है तो आपको ये की अलग असाइन करके आपको दे देता है। अब सिंपल सी बात है कि हमारे पास में जो की आ रही है वो कौन सी होती है, एरे टाइप में होती है। तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले ही पढ़ा कि इंप्लोड मेथड का यूज करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसको क्या कर देते हैं, इंप्लोड मेथड का नाम दे देते हैं। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि एक और वेरिएबल ले लेता हूँ $_ की लिख लेता हूँ ताकि ध्यान में रहे कि ये मेरे की है।
और इसके अंदर मैं IMPLOD इम्प्लोड लिख लेता हूँ। इम्प्लोड लिखने के बाद में फिर मैं सिंगल कोटेशन, क्योंकि मेरे पास में की है इसलिए ज्यादा बेजमारी की जरूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, डबल कोटेशन लिख लूंगा। और डबल कोटेशन लिखने के बाद मैं यहाँ सिर्फ कॉमा लिखूंगा ऐसे। ठीक है, ये लिख दिया। और फिर यहाँ पे लिखने के बाद में कौन सी है, यहाँ से मुझे की को चेंज करना है तो यहाँ की लिख दूंगा, क्योंकि इंडेक्स एरे है तो इंडेक्स में मुझे ये जो वैल्यू जो आ रही है ये वैल्यू एरे टाइप में, तो एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इम्प्लोट मेथड का यूज करना पड़ेगा। सो की है तो आपको भी पता है कि की अगर डिफाइन करते हो तो एक की, दो की, तीन की, चार की, देखो यहाँ की है। फिर यहाँ लिखता है दूसरी, दूसरी की लिखते हैं। फिर कॉमा, तीसरी की लिखते हैं। आपको पता है यहाँ पर आईडी, नेम, फादर नेम ये लिखते हैं। तो इन मध्य क्या जरूरत पड़ती है, अपने कॉमा की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने ये कॉमा लिखा। इस चीज का जरूर ध्यान रखें, कॉमा लिखना क्यों लिखा, इसका रीजन यही है। की को ले लिया, जिस प्रकार मैंने की को अलग किया गया उसी प्रकार आप वेल को, वैल्यू को भी अलग कर दो, इसलिए मैंने वेल नाम का मेथड यूज कर दिया। और वेल लिखने के बाद में मेरे वही प्री डिफाइंड, जिस प्रकार एरे के अंदर एरे की मेथड है उसी प्रकार वैल्यू के लिए भी सेम मेथड है, एरे अंडर स्कोर वैल्यूज। और वैल्यू जो हमारा आ रही है वो भी किसके पास में आ रही है, डॉलर डेटा के अंदर पड़े हो, तो ये क्या कर देगा, जो आपकी जो वैल्यू है वो अलग कर देगा। वैल्यू कौन कौन सी थी, ये वाली जो नेम है, आपकी ईमेल है, ये पासवर्ड है, जो आपकी जो वैल्यू दी थी इस वैल्यू को क्या करेगा, वो अलग कर देगा। ठीक है, अब आप सीधी सी बात है कि वो की वैल्यू आपकी एरे में आ रही है तो एरे को स्ट्रिंग में वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे वापस इसको क्या करना पड़ेगा, डेटा अंडर स्कोर वेल, डेटा अंडर स्कोर वेल नाम का वेरिएबल डिक्लेयर डिक्लेयर कर दूंगा। और यहाँ पे लिखूंगा IMPLODE इम्प्लोड मेथड। लिखने के बाद में फिर यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ स्ट्रिंग टाइप की भी वैल्यू होती है। तो आपको भी पता है कि हम यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग टाइप की अगर वैल्यू अगर इनपुट करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि अगर न्यूमेरिक होती तो कुछ नहीं, स्ट्रिंग होती तो अपन ऐसे लिखते थे। ठीक है, जैसे यहाँ नाम होता तो उर्वशी लिख देते, डबल कोटेशन में लिखते थे। और अगर कोई न्यूमेरिक होती तो ये लिख दे, यानी कुछ चीज तो अपन ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखनी पड़ती थी और कुछ लिखे अपन ने बिना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखनी पड़ती। तो यही चीज यहाँ पे समस्या नहीं होनी चाहिए। तो पहले मैं ये लिख लेता हूँ और जो अपन करते आए वो लिख लेता हूँ, फिर कॉमा लिखता हूँ। कॉमा लिखने के बाद में ये डॉलर में वेल लिख लेता हूँ। चूंकि इंडेक्स के लिए सिंगल कॉमा का यूज करते हैं तो यह सिंगल कॉमा का यूज नहीं करते, यहाँ पे कर देंगे अपन, बाहर बाहर डबल लिखा हुआ है तो यहाँ सिंगल कोटेशन लिख देंगे ये, और इसके मध्य में क्या कर दूंगा, कॉमा का यूज कर दूंगा। ये वाला, एक मिनट, ये एक मिनट, बाहर डबल है तो मैं अंदर क्या कर दूंगा, सिंगल कोटेशन लिख दूंगा और यह मैं कॉमा लिख दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरी जो वैल्यू है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रकार की हो जाएगी, अलग अलग। यहाँ डबल कोटेशन अंदर लिखा हुआ है, ये बाहर डबल कोटेशन है, अंदर सिंगल कोटेशन लिख दिया। और सिंगल कोटेशन को फिर को चेंज करने के लिए मुझे कॉमा का यूज करना पड़ता है, इसलिए मैंने कॉमा की रटने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखें। वे लिख दिया। अब क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पर वैल्यू को क्या कर दूंगा, पास करूंगा। मेरी जो क्यूरी है वो लिखना पड़ेगा $SQL नाम का एक मैं वेरिएबल लिख लेता हूँ, इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ INSERT इंसर्ट इनटू। ठीक है, और @ TBL लिखा हुआ है, टेबल का नाम ये मेरे पास आर्गुमेंट में ये आ रहा है टेबल। और भी टेबल लिखने के बाद मैं यहाँ लिखूंगा डॉलर की का नाम क्या है, डॉलर डेटा अंडर स्कोर की। ठीक है, ये लिख दिया, डॉलर अंडर स्कोर की हो जाएगा। देन लिखेंगे वैल्यूज। वैल्यूज लिखने के बाद में फिर यहाँ लिखेंगे अपन ने जो वैल्यू जो आ रही है, सिंगल कोटेशन, आपको पता है वैल्यू तो अपन इसमें ही लिखते हैं, कोटेशन के अंदर ही लिखते हैं। तो मेरे पास में आ रहा है डॉलर डेटा अंडर स्कोर वैल। ये मेरी क्वेरी है, वो मैं यहाँ क्वेरी लिख दी और सेमी कॉलन से मैंने इसको क्या कर दूंगा, टर्मिनेट कर दूंगा। लिखने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, SQL I insert into TBL डॉलर डेटा अंडर स्कोर TBL। फिर क्वेरी तो सही लिखी हुई है, एरर कैसे बता रही है, इंसर्ट इनटू डॉलर TBL, फिर डॉलर डेटा अंडर स्कोर की, फिर वैल्यूज VALUES, फिर डॉलर डेटा अंडर स्कोर वेल, फिर ये अपने वेरिएबल ये लिखा हुआ है। फिर से मैं, ठीक है अपन देखते हैं आगे। ठीक है, और फिर मैं क्वेरी को क्या करता था, एग्जीक्यूट। आपको भी पता है कि जब इंसर्ट की क्वेरी लगाते हैं तो उसको एग्जीक्यूट करवाना भी जरूरी होता है, इसलिए मैं एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। और वेरिएबल लेने के बाद में वही डॉलर दिस वाला यूज करेंगे अपन, जो कि अपन ने यहाँ पर यूज किया था, आपको पता हो तो ये वाला एग्जीक्यूट करवाने के लिए देखो।
ठीक है। तो ये कि एज इट इज अपन लिख देंगे, डॉलर दिस लिखेंगे, फिर लिखेंगे अपन कौन लिखेंगे, और डॉलर दिस, फिर कौन लिखने के बाद में फिर वही QUERY, ठीक है, QUERY लिखेंगे। और क्यूरी लिखने के बाद में जो आपका जो वेरिएबल जिसमें आपने डाली हुई, मैंने एसक्यूएल नाम का वेरिएबल डाला हुआ है, तो मैं यहाँ एसक्यूएल के अंदर डाल दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्यूरी को क्या कर दूंगा, एग्जीक्यूट करा दूंगा। फिर मैं इसी को क्या कर दूंगा, मैं रिटर्न कर लूंगा, रिटर्न कर लूंगा $Q। अब ये वेरिएबल क्या हो जाएगा, ये वैल्यू की क्या कर रहा है कि रिटर्न करेगा। अब ये रिटर्न करने के बाद में वापस कंट्रोलर पे जाएगा। कंट्रोलर में जाने के बाद में ये वैल्यू क्या हो जाएगा, वहां से सारी की और सबको अलग अलग करके ये आ जाएगा। आने के बाद में फिर मैं क्या कर दूंगा, ये एंड वाला कहाँ गया, ये फिर मुझे वापस यहाँ पे जाएगा, और इस जो फंक्शन जो मैंने मॉडल के अंदर जो लिखा हुआ है, इस फंक्शन को मैं यहाँ पे मैं कॉल करवा दूंगा। तो कॉल कराने के लिए आपको पता है कि अगर वहां से वैल्यू यहाँ लिख दो तो $डिस लिख दिया, और वेरिएबल का नाम, अपना फंक्शन का नाम कौन सा था, फंक्शन का नाम है इंसर्ट डेटा। तो मैं यहाँ कंट्रोल C कर लेता हूँ, और मैं मॉडल के अंदर इसको मैं कॉल करा देता हूँ इंसर्ट डेटा। इंसर्ट डेटा लिख दिया, लिखने के बाद में मेरा जो टेबल का जो नाम है वो मैं यहाँ स्पेसिफाई कर दूंगा। मेरा टेबल का नाम है मेरे STU। तो यहाँ मैं लिखूंगा टेबल का नाम है, सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दूंगा STU लिखूंगा। देन मैं फिर कॉमा लिखूंगा, कॉमा लिखने के बाद में फिर जो मेरा जो वेरिएबल जो मैंने डाला था, वही कौन सा, ये वाला, यहाँ मैं डाल दूंगा $डेटा। देन फिर मैं मैसेज आ जाएगा इनको सबमिटेड, SUBMI सबमिटेड, ठीक है। और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। देन मैं इसको रन कराने की कोशिश करता हूँ, रन करता हूँ, कुछ एरर भी आ सकती है। नाम दिया मैंने यहाँ पे उर्वशी, उर्वशी, और urvashi@gmail.com, पासवर्ड दे देता हूँ मुन्ना, कुछ भी डाल दो, ठीक है। और एड्रेस दे देता हूँ मैं एट पोस्ट सूरत, मेल फीमेल जो भी है मैं यहाँ फीमेल दे देता हूँ, हॉबी में इनकी फुटबॉल और कबड्डी लिख लेता हूँ, और इसकी जो कंट्री है मैं इंडिया कर लेता हूँ। देन मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ, मैसेज आ जाएगा सबमिटेड। अब मैं यहाँ पे जाके चेक करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश है नहीं भाई। तो ये देखो मैंने नाम लिखा हुआ उर्वशी, वो डेटाबेस के अंदर वैल्यू आ गई। दूसरी और मैं वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे ललित, और यहाँ डाल देता हूँ ललित @gmail.com, एंड देन पासवर्ड डाल देता हूँ तेसूरी पालना, एंड देन विल डाल देता हूँ एट पोस्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं मेल डाल देता हूँ, पसंद इनकी क्रिकेट है, और एक कबड्डी लूडो चारों कर लेता हूँ। एंड ये बंदा बिलोंग करता है चाइना से, इसको मैं सबमिट कर लेता हूँ, ये कर दिया। इसको मैं वापस रिफ्रेश, रिफ्रेश का ऑप्शन यहाँ आता तो था, ध्यान नहीं, ठीक है। और ये देखो आदमी आ गया, और ये देखो एड बॉस गाती है, मेल है, वो भी ऑन लिखा हुआ। उसका रीजन है मैं आपको बाद में बताऊंगा उसका, क्योंकि वैल्यू मुझे ट्रांसफर करनी पड़ेगी तभी नहीं आ रहा है, उसका रीजन है मैं आपको ये बाद में बताऊंगा, ठीक है। कंट्री, और ये कंट्री अपन 6 ले लिखेगा, अपन ज्वाइन ऑपरेशन का यूज करेंगे। कंट्री का नेम भी आपको वहां पे ऐसो होगा, यहाँ पे होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे करेंगे। तो ये चीज अपने 4 वैल्यू ली थी, यहाँ पे 2 वैल्यू ली थी, तो ये आ रही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। किसी ने पूछा तो नहीं, ललित विजय दीपा का क्या चला गया। नो सर। ठीक है, मैं ये रिकॉर्डिंग है, मैं आपको रिकॉर्डिंग है वो अपलोड कर लूंगा। और कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर पूछ लेना, रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर